सर कबाहत तो यहाँ से अनफॉर्चुनेटली शुरू इससे ज्यादा तो हम आपसे कुछ कर नहीं ये सकते ना आपके। इलेक्शन सर ये जो है इन्होंने एक रिचुअल करके एक लेटर्स लिख के क्या भेज अगर देते आपको हैं। पाकिस्तान के किसी इदारे पे एतबार नहीं है, या तो बताएं ना ये वजूहात हैं और आप ये हुक्म जारी कर दें, वो हम कर देंगे। पहले आपने हमें बताया, हमने देखा, खत देखा, हमने हुक्म कर दिया, उनकी रिपोर्ट आ गई। अब उनकी रिपोर्ट टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं पढ़ी, मेरे पास इतना वक्त नहीं था, ठीक है। अब इसमें पता नहीं सही लिखा है गलत लिखा है, गलत होता तो आप निशानदेही करते, तहरीरी तौर पे निशानदेही कर देते। अगर आप हमसे कोई हुक्म चाहते हैं तो बता दीजिए वो कौन सा हुक्म है जो हम आपके लिए कर दें। आप अपने सिर्फ दुखड़े ना रोए ना कि मुझे ये रिलीफ चाहिए। सर मैं तो वही और जो आपने रिलीफ मुझे दी है मैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन चाहता हूँ, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन तो क्या इन्होंने ब्लैटेंट किस्म की जो है फिर वही देखिए ओज़ा साहब लफाजी है ये। सर फैक्ट्स दीजिए हमें, फैक्ट्स। सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया जानती है। फिर दुनिया का आर्गुमेंट हो गया है। मैंने सीडीज भी लेके आया हूँ, एफिडेविट्स भी लेके आया हूँ। दो पैराग्राफ जो है खोसा साहब, आज हम दुनिया को खुद दिखा रहे हैं, आप फिक्र ना करें। मैं दिखा आपकी खातिर हम लाइव टेलीकास्ट करवा रहे हैं, दिखा देता हूँ सर। मगर आप हमें कोई वजह तो बताइए। सर वजह तो ये है कि सारे पाकिस्तान में पीटीआई के कैंडिडेट्स को जिस तरह से रफ अप किया गया है ऑन एवरी फेज, अभी भी हमें कोई जो है जलसा करने की, कोई वो अपना रैली करने की, कहीं जो है अपना इलेक्शन कैंपेन करने की अभी बिल्कुल इजाजत नहीं है। अब आप एक और मुल्क पे चले गए नहीं, आप जो आपने एलिगेशंस लगाए थे उनकी रिपोर्ट आ गई तो अब एक दूसरी देखिए, या तो बताइए। देखिए खुदा साहब, सॉरी टू से आप इतने सीनियर काउंसिल हैं, फिर आप वही कर रहे हैं, आप हमें जुमला ही नहीं बोलने देते हैं। नहीं सर ऐसे नहीं, आप फिर बोलने पर बोलते हैं मुझे आप बताएं मैं खत्म हो गया हूँ, फिर आप सवाल पूछते हैं, आप फिर जारी रखिए। चले आप जरा वही ऑर्डर पढ़ देते हैं जिस पर आपने मुझे पता है क्या ऑर्डर है। देखिए कोर्ट का टाइम ऐसे ना जाया कीजिए कि ऑर्डर पढ़ते रहे, जो ऑर्डर हमने खुद पास किया हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। नहीं आपका ऑर्डर नहीं, वो जो इलेक्शन कमीशन पंजाब ने किया और उसको हमने पढ़ लिया था पिछली दफा, एक भी इन्होंने एड्रेस नहीं किया। भाई ऐसी बात आप क्यों कर रहे हैं जब इतनी मोटी दो रिपोर्ट्स आ गई, आप बोले ये गलत है वो गलत है, बताइए ना, आप कुछ बता ही नहीं रहे। मैंने अर्ज किया कि इनकी रिपोर्ट में जो इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने जो लिखा एक भी एड्रेस नहीं। आप सही कह रहे हैं, वो पुराना लेटर था जिसके बेसिस पे इनको नोटिस इशू किए गए। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, आई एम अगेन कन्फ्रंटिंग यू कि इसमें बताएं अगर कोई गलती है तो प्लीज आप बताइए। पैराग्राफ 5 पढ़ लीजिए आप पहले, इनका चीफ सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट है, 2 लोगों को मैं आपको पहले देख तो लीजिए ना, हम इसको देखें या आपकी पहले आप इसको तो देख लीजिए, फिर आप ये सेक्रेटरी साहब ने दिए रिस्पोंडेंट नंबर 2 वसीफा देंगे साहब की जो he has resigned वो सारे मीडिया में रिजाइन है नहीं है, वो तो हमारे सामने रिजाइन का केस तो नहीं है। चीफ सेक्रेटरी क्रिमिनल मिसलेनियस 10 of 2024। अच्छा, इसका पैराग्राफ 5 में आप देखिए चीफ सेक्रेटरी का, मैं एक मिनट। Recently, as per the reports of deputy commissioners, annexure D लगाया भी उन्होंने। Out of total applications, 1195 candidates claiming to be belong to PTI have filed their nomination papers. अब इन्होंने ये भी बताया, it is further added that the appeals against the rejected nominations are being filed in the respective election appellate tribunals where no incident to date has been reported. ये this is a blatant lie because I have proven through my affidavit। इसका कोई जवाब पहले तो फरमाइए कि 1195 नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गए। जी ये फिगर्स जो दिए हैं ये ठीक है, ठीक है। ये मेरे जो फ्रंट लाइन रनर्स थे सारों के रिजेक्ट किए हैं, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी, इंक्लूडिंग। देखें खुद साहब ऐसे ना करें, this is not fair to this court. We were not going to substitute our findings from competent elected election tribunal. One candidate files election, the other candidate opposes him. Please, you have contested many elections, you should know a simple thing as that. We are not the Supreme Court to
हम कह देते हैं not reject anyone's nomination paper. Does the law permit us to do this? You don't refer to a single bit of law. You don't refer to a single fact. You just throw names. This is not the way. This is not the way. If there is a genuine anxiety, we will address it. If it is just to be used as a political forum, there are many other Sir, political forums for you. आप हमें बोले this is my anxiety. We will address it. इन्होंने आज जो दाखिल की है, अब ये मैं उसका कॉम्प्रिहेंसिव जवाब अभी दे दीजिएगा। एक 1195 तो हो गया ये चीफ सेक्रेटरी साहब की रिपोर्ट। जी सर। अब ये पैरा 8 जो इलेक्शन कमीशन की है, इसको भी मैं आपके सामने दोबारा रख रहा हूँ। वो भी कहता है कोई data obtained from the officers of returning officer shows that total 843 candidates of Pakistan Tehreek-e-Insaf submitted nominations paper for National Assembly, out of which 598 have been accepted, whereas 245 have been rejected by ROs. Similarly, the candidate of Pakistan Tehreek-e-Insaf have submitted 1777 nomination papers for elections to the provincial assemblies, out of which 1398 have been accepted, whereas 379 have been rejected. Overall आपका रेशो जो उन्होंने दिया है एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म का, वो है 76.18% थ्रू आउट द कंट्री। जो आरओस के हुए अब उसका अब इसके साथ मिला के मैं पढ़ देता हूं, तो फिर आप इस पे बता दीजिएगा। अब आपके अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आपने फाइल किए हैं आज, क्रिमिनल मिसलेनियस 9, उसका पैरा 10 पढ़ लीजिए आप। अब ये तीनों चीजें लिंक करती है ना आपस में। That the appeals decided by the tribunal till date have mostly been accepted, and rejection of nominations papers have been overturned by various tribunals across the country. तो आपका 3 चीजें हो गई। एक तो आपका एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म्स है, उसको आप डिनाई नहीं कर रहे, वो एक लंबा फिगर है। फिर दूसरा आपने खुद एडमिट भी कर लिया कि ट्रिब्यूनल मेरे पास बहुत सारे फॉर्म्स तो हमारे एक्सेप्ट भी हो गए वापस से, और ओवरटर्न हो गए, वो ओवर रूल्ड हो गए जो नीचे आरओस के डिसीजंस थे। तो आपकी जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन हमारे सामने थी, वो तो सिर्फ यही था ना कि जी हमारे रिजेक्ट हो रहे हैं फॉर्म, हमें दाखिल नहीं करने दे रहे, हमारे प्रोपोजर और सेकेंडर को पकड़ा जा रहा है, जो लेटर आपने पढ़ा था उस दिन, जिसकी वजह से ये नोटिस हुआ है।